आइए देखते हैं वायुमंडल का संघटक एवं इसकी संरचना। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न वायु के मिश्रण वाले परत को ही वायुमंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर तापीय संतुलन को बनाए रखता है। हमारे वायुमंडल में लगभग 98% से भी अधिक मात्र दो गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और शेष भाग में ही विभिन्न गैस पाया जाता है। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन N2 78.08%, ऑक्सीजन O2 20.94%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.001%, हेक्सॉन 0.009% और हाइड्रोजन 0.005%। नाइट्रोजन N2। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन अग्नेय चट्टान के अपक्षय के फलस्वरूप पहुंचता है। यह एक भारी गैस है जिसके कारण यह पृथ्वी के समीप वाले वायुमंडल के परत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह दहन में O2 को मदद करता है। इस गैस की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन O2, इसे प्राणवायु कहा जाता है। यह गैस हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधे में होने वाला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पहुंचता है, जिसे प्रत्येक सजीव श्वसनीय गैस के रूप में उपयोग में लाता है। CO2, यह तापीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगता है। यह एक पारदर्शक एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापीकरण के लिए यह गैस सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवार गैस है। यह गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रवाह भी उत्पन्न करता है। आर्गन AR, यह एक अक्रिय इंट्रक्ट या नोबेल निष्क्रिय गैस है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। नोट: अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। रेडॉन RN नामक अभिक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ओजोन O3, हमारे वायुमंडल में ओजोन O3 गैस संताप मंडल के ऊपरी सीमा में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में इस गैस का एक अवकरण या परत पाया जाता है। इस गैस के अवकरण को संताप मंडल का ही हिस्सा माना गया है। यह गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे को अंशतः छानने का काम करती है। अतः ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन O3 गैस वाले इस परत की मोटाई में सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका क्षेत्र में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ने ओजोन परत की मोटाई में कमी या उसमें छेद का पता लगाया, जिसके लिए जिम्मेवार सबसे प्रमुख गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना जाता है या माना गया है। वायुमंडल के विभिन्न परतें, ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर और आयन मंडल, आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, यह पृथ्वी का सबसे करीबी वायु का परत है। इस परत में मौसम परिवर्तन संबंधी सभी घटनाएं घटती है, जैसे ओस,
ड्यू, कुहासा, मिस्ट, कुहरा, फॉग, बादल, वर्षा, बिजली चमकना इत्यादि आता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा के समीप क्षोभ मंडल की ऊंचाई 15 से 18 किलोमीटर तक होती है, जबकि दोनों ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इस परत में संवहनीय तरंग कन्वेंशनल वेव आते जाते रहते हैं, अतः इस मंडल को संवहनीय मंडल के नाम से भी जाना जाता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, यह ऊंचाई के आधार पर पृथ्वी से दूसरा ऊंचा मंडल है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक माना गया है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज के द्वारा अलग किया जाता है। समताप मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधित कोई घटनाएं नहीं घटती है। इस मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है जिसे मुक्ताब या मेघ मदर ऑफ पर्ल कोल्ड के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु इस मंडल के ऊपरी सतह में ओजोन गैस वाली एक परत पाई जाती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण इस मंडल पर ऊपरी परत में तापमान में पुनः वृद्धि होने लगता है। समताप मंडल में ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता 20 से 30 किलोमीटर की मोटाई में होती है। इस गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। मध्य मंडल मीसोस्फीयर, इस मंडल की औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर माना गया है। मध्य मंडल समताप सीमा के द्वारा समताप मंडल से अलग होता है। इस मंडल में भी मौसम परिवर्तन संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है, किंतु इस मंडल में पुनः ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगता है। आयन मंडल आयनोस्फीयर, इस मंडल की औसत ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होता है यह मंडल मध्य सीमा मीसोपॉज के द्वारा मध्य मंडल से अलग होता है। यह मंडल संचार संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी मंडल के द्वारा पृथ्वी से छोड़ी गई विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दिया जाता है, जिसके कारण ही पृथ्वी पर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, रेडियो इत्यादि का उपयोग कर पाते हैं। इस मंडल में ब्रह्मंडल किरणें कॉस्मिक रे दिखाई पड़ती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर माना गया है। सूर्य से निकटता के कारण इस परत के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। यह परत आयन सीमा आयनोपॉज के द्वारा आयन मंडल से अलग होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को केवल 2 ही परत में बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल होमोस्फीयर, इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर तक माना गया है। इस मंडल में सभी प्रमुख गैस पाया जाता है। तापमान के आधार पर इस मंडल को क्षोभ मंडल या संताप मंडल एवं मध्य मंडल में बांटा गया है। विषम मंडल हेट्रोस्फीयर, इस मंडल की औसत ऊंचाई या मोटाई 80 किलोमीटर से ऊपर माना गया है। इस मंडल में गैसों की विरलता पाई जाती है। इस मंडल को आयन मंडल एवं बहिर्मंडल में बांटा गया है। आइसोलेशन सूर्यताप, सूर्य से विकिरण ऊर्जा के रूप में पृथ्वी तक ऊष्मा या ऊर्जा पहुंचती है। हमारे पृथ्वी औरत किरण के द्वारा गर्म होती है। सूर्य से निकलने वाली कुल विकिरण ऊर्जा का पृथ्वी तक विकिरण ऊर्जा के रूप में नहीं पहुंच पाता है। कुल सौर विकिरण का 30% स्वतः शून्य जहां से आया वहीं में लौट जाता है, जिसमें 27% बादल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है और 6% वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण के द्वारा
प्रकीर्णन स्कैटरिंग दिया जाता है एवं 2% ऊर्जा पृथ्वी के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। नोट: सूर्य से निकलने वाले कुल विकिरण का 35% भाग जो स्वतः शून्य में लौट जाता है, ऊर्जा के इसी मात्रा को अल्बीडो कहा जाता है। शेष 65% ऊर्जा में से 14% ऊर्जा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और मात्र 51% सौर विकिरण पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। नोट: हमारा वायुमंडल संवहनीय ऊर्जा के द्वारा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।